हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीप सिंह। स्वागत है आपका आप ही के चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट लग रही थी कि सर आप कब केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो हमारी भी, और आपके मैंने सभी रिक्वेस्ट सुन लिया और उन्हीं सभी रिक्वेस्ट को सुनने के बाद अब समय आ गया है 12th का की केमिस्ट्री को जानने और पढ़ने का, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को इजीली भाषा में समझने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो सबसे पहले आपको ये बेसिक की वीडियो कंप्लीट करनी है। आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको बेसिक की वीडियो करनी है, और बेसिक की वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूंगा। आपको सबसे पहले बेसिक की वीडियो सभी बिना स्किप किए आपको देखनी है। जरा सा भी आपको यानी कि आपको स्किप कर दिया कि हम चलो आगे चलते हैं, वीडियो को बिल्कुल छोड़ना नहीं। हर एक वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेट में है और आपको यही जाननी है, तो इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक की वीडियो सभी कंप्लीट करनी है। तो हर बार की तरह जैसे हम पहले करते आए हैं ऐसे ही इसमें करते आ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉलिड स्टेट। अगर बात करें कि चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ा है, तो अगर आपको याद हो, मैं अगर आपको रिवाइज कराऊं 11th क्लास का, 11वीं क्लास का, उसमें आपने गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट और द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, ये आपने जरूर उसमें पढ़ी होगी। जो आपने वहाँ पे कई सारी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, तो वे दो स्टेट आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब तीसरी स्टेट के लिए आपके लिए 12th क्लास में सिलेबस लगाए हैं आपको, जो आपको जानना है कि सॉलिड स्टेट बोलते किसको हैं, क्या होती क्या है। अगर बात करें वह स्टेट जिसमें किसी पदार्थ का वॉल्यूम और शेप डेफिनेट होती है, जिस पदार्थ का आयतन और आकार डेफिनेट होता है, उसी क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट हमारी होती है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसी को सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और हर बार की तरह जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि उसी प्रकार से सबसे पहले आपके लिए कोर्स कंटेंट लेकर आए हैं और उसकी स्ट्रेटेजी बना के लाए हैं। और मतलब क्या है स्ट्रेटेजी का और उसकी कोर्स कंटेंट का? मतलब यह है कि आपको ये नहीं पता चलता किसी स्टूडेंट को, मतलब अगर बात करें अधिकांश कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता चल पाता प्रॉपर कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर माने किसी स्टूडेंट को ये भी पता चल गया कि हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि कौन सा टॉपिक किससे इंटर रिलेट है, तो इसलिए उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम आपके लिए स्ट्रेटेजी और उसकी कोर्स कंटेंट बनाकर लेकर आए हैं। और आपको देखना है क्या है कोर्स कंटेंट, हर बार की तरह इस बार भी। तो इंट्रोडक्शन है इसमें हमारे सबसे पहले इसमें, तो लेट स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। चलो देखें इंट्रोडक्शन शुरू का है हमारे पास क्या है? परिचय, यानी कि बोलते हैं परिचय, सबस्टेंस और मैटर। अगर बात करो सबस्टेंस की, तो बेसिक वीडियो में हमने कराया आपको सबस्टेंस जो बोलते हैं। जिन्होंने जिन स्टूडेंट ने हमारी बेसिक की सभी वीडियो की कंप्लीट की होगी तो उनको जरूर पता होगा पदार्थ किसको बोलते हैं, सबस्टेंस किसको बोलते हैं। कोई भी वस्तु, वह वस्तु दुनिया की जो जगह घेरती है और उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसी वस्तु क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मैटर भी वही है। अब समझना, बस मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको मैटर और सबस्टेंस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के, अब जो ठोस होते हैं, ठोस के गुण क्या है? हर एक के अपने अपने गुण होते हैं, तो उनके गुण के बारे में पढ़ना है कि जानना है कि उनके गुण क्या है, उनके गुण के बारे में जानना है। तो इस टॉपिक में अंदर डीपली पढ़ेंगे इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एमोर्फस कि अब हम बात करते हैं क्या उनका क्लासिफाइंग का वर्गीकरण, किसका? सॉलिड स्टेट, सॉरी किसका वर्गीकरण? सॉलिड का। किसका वर्गीकरण करना हमें? सॉलिड का। अब क्या है मेरे पास? एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का वर्गीकरण की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्रिस्टलीय और एमोर्फस की, एमोर्फस हमारा एक प्रकार झूठा सॉलिड है। ये झूठा सॉलिड है, ये दिखावे के लिए बोलता है कि मैं सॉलिड हूं, लेकिन सॉलिड नहीं है ये बिल्कुल भी। ये बोलता है अपने आपको मैं सॉलिड हूं सामने से, लेकिन ये दिखावे के लिए बोलता है, बोलता है झूठा सॉलिड बोलते हैं। इसलिए कोयला अवतार बोलता है अपने आप को मैं सॉलिड हूं, लेकिन सॉलिड नहीं हो पाता वो हमारे पास। तो ऐसा गुण इसके अंदर मिलते हैं कि जो बोलता दिखावे के लिए भी है प्लस वैसे भी है। तो ये हमारे पास होता है क्रिस्टलीय, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी इसी पे बेस है, क्रिस्टल लाइन पे, कि क्रिस्टल लाइन है क्या, इसी पे पूरे इसका पूरा क्लासिफिकेशन इसमें है क्या, इसके बारे में जानना, पूरा डीपली पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ
क्रिस्टलीय एंड एमोर्फस सॉलिड। कि अब ये गुण क्या है भाई, गुण की अगर बात करूं उसमें कि अब इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, और क्रिस्टलीय में अलग गुण होंगे और क्रिस्टलीय में अलग गुण होंगे। तो उन गुणों के बारे में जानना कि उनके गुण है क्या, उस गुण के बारे में जानना है। अभी तुम्हें ओनली हिंट दिया जा रहा है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन टॉपिक में क्या पढ़ना है, वो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हिंट दिया जा रहा है एक प्रकार से। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दिमाग में पहले यह बात निकाल लेना अपने कि ये सारा इंग्लिश में लिखा है, आपको बिल्कुल प्योर हिंदी में बताऊंगा, बस आपको समझना है कि टॉपिक क्या है। क्योंकि पूरी अगर आप 12th के बाद कोई भी कोर्स करोगे आप पूरा सारा इंग्लिश में है, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा चीज़ों को समझना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने इनकी आपको पूरा एकदम से आपको पूरा करना है, आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण क्या है, तो उनकी वर्गीकरण की बात करेंगे, वर्गीकरण कैसा होता है उनके बारे में वो जानना है पूरा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास, जो क्रिस्टलीय ठोस हो उनके प्रकार जो होंगे, प्रकार में जो अंतर होगा वो उनके अंतर में जानना कि अंतर क्या है उनके प्रकार है। जो क्रिस्टलीय प्रकार हो, क्रिस्टलीय का प्रकार होगा, टाइप होंगे, उनमें अंतर क्या होगा उस अंतर को जानना है। अंतर क्या है? क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल। बहुत सारे परमाणु होंगे सॉलिड के, उनका एक जाल बनाया होगा और उस जाल में एक छोटी सी यूनिट होगी, मतलब एक छोटा सा पार्ट होगा, उस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं एका कोष्टिका। जैसे एक दीवार होती है, उस दीवार की एक जो ईंट बनती है, ईंट होती है, उस एक ईंट को बोलते हैं एका कोष्टिका, यूनिट सेल बोलते हैं। तो उस यूनिट सेल के बारे में जानना है पूरा, यूनिट सेल के बारे में क्या है यूनिट सेल, उसके बारे में जानना। तो परमाणु का जाल बना होता है, परमाणु ऐसे एटम बहुत सारे बने होते हैं, उनका जाल होता है। फिर नेक्स्ट दिया एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कि जो एकक कोष्टिका, जो कोष्टिका बनेगी हमारे पास, वे उन कोष्टिका में कितने परमाणु उसको बना रहे होंगे, उन परमाणु के बारे में जानना कि भाई कोई कितने परमाणु उसको बना रहे हैं, उस परमाणु के बारे में जानना कि भाई 2 परमाणु बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, जो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो। नेक्स्ट देखो उसमें आप, नेक्स्ट में देखो टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, जाल का निर्माण, कि जाल का निर्माण कैसा होगा, उसके प्रकार होंगे, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। जाल का निर्माण, उसके प्रकार की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो एकक कोष्टिका होगी उसका जो घनत्व होगा, उसका जो डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी की गणना करेंगे कि गणना क्या है उसका कैसा मैथमेटिकल तरीका होता है, उसके बारे में जानना है पूरा। पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, पैकिंग के बाद कभी आपने देखा हो जो काजू वाले बिस्कुट आते हैं उनकी पैकिंग होती है, बहुत टाइट पैकिंग होती है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि पैकिंग कैसे होगी, कि परमाणु सॉलिड के जो परमाणु होंगे, जो एटम्स होंगे, उनकी पैकिंग कैसे होगी, उस पैकिंग के बारे में बात करेंगे। सब बोलते हैं बंद संकुलन, निविड़ संकुलन, उसके बारे में जानना है। वॉइड्स का मतलब कि हम जब सॉलिड को पैक करते हैं ना, तो उन पैक के बीच, जब उनको पैक करते हैं तो कहीं ना कहीं पैक करते समय जो उनके बीच में कोई गैप आता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? वॉइड्स, उसको वॉइड्स बोलते हैं। जो गैप बनता है, इस वाले गैप को वॉइड्स बोलते हैं, खालिस्तान। डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट, कि जब हम सॉलिड को पैक करते हैं तो उनके बीच में थोड़े बहुत डिफेक्ट आ सकते हैं, और आपके स्कूल मास्टर साहब के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, वो इसमें पढ़ना है कि जैसे हमने सॉलिड को पैक किया तो पैक करने के टाइम में कुछ डिफेक्ट आ गए, उन डिफेक्ट को के बारे में जानना कि डिफेक्ट क्या है। और फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष बहुत फेवरेट क्वेश्चन तुम्हारे रहते हैं स्कूल मास्टर साहब के। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि कैसे कोई भी सॉलिड मैग्नेट की ओर आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, उसके गुण के बारे में जानना है कि क्या है, कि कैसे कोई सॉलिड चुंबक की ओर आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, उसके बारे में जानना है इसमें। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, धातु, यानी कि मेटल मतलब धातु, आपको पता है बेसिक में हमने करा कि मेटल किसको बोलते हैं। ऐसी थ्योरी जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक रिलेशन बताती है। ऐसी थ्योरी जो चालक, अर्धचालक और अचालक, चालक, अर्धचालक और अचालक, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताती है, उस थ्योरी को बैंड थ्योरी बोलते हैं। तो पूरा जानना है कि चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। चालक वे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तुम्हारे जो वायर हो, जो आपके हाथ में, जो आप जिस फोन से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उस फोन के द्वारा में जो आप चार्जिंग करते हैं, तो जो एक वायर होती है, वो वायर भी क्या है, कंडक्टर है, वो चालक है।
तो ऐसा जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है उसे कंडक्टर बोलते हैं, उसी को चालक बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, इसके बाद हम जो टॉपिक हम पढ़ देंगे, जो हमने आपको स्ट्रेटेजी बनाकर दी है, अब ऐसे हमें टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने हैं। अब ध्यान कर लो कि कौन सा टॉपिक इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा टॉपिक किससे इंटर रिलेट है। तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कितने टॉपिक हैं, इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी बनाकर दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।